क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है ना हमारे पास। हाँ। तो फिर अब इस जनरल इक्वेशंस के आपने इसमें लैम्डा वाली टर्म भी लिखी हुई है। ये तो खैर आगे ये लैम्डा चलो अब तो खैर ये सही हो गई है, लेकिन डार्क एनर्जी के उससे पहले पहले ये नहीं इंक्लूड होती थी, लेकिन चलें छोड़ें उसे। लेकिन कार्ल शॉर्टशील्ड था, जर्मन फिजिसिस्ट था, मैथमेटिशियन था, बड़ी ज़बरदस्त मैथमेटिशियन था। तो वो वर्ल्ड वॉर 1 में वो लिटरली लड़ रहा था, ट्रेंचेस के अंदर था वो बंदा। और उसने ट्रेंचेस के अंदर अंदर उसके क्योंकि वो अप टू डेट रहता था इवन ड्यूरिंग द वॉर के फिजिक्स और मैथ में क्या हो रहा है, तो किसी ने उसको भेज दिया आइंस्टाइन के पेपर्स, उसने पढ़ लिए, मास्टर भी कर लिए, और उसने कुछ महीनों में ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर आइंस्टाइन पब्लिश्ड हिज थ्योरी उसने पहला सोल्यूशन भी निकाल के दे दिया, जो कि आइंस्टाइन ने भी नहीं निकाला था, जो आइंस्टाइन जिससे बड़ा इंप्रेस हुआ। तो वो जो सोल्यूशन था वो एक ना स्फेरिकली सिमेट्रिक मैथ्स के लिए था कि बिल्कुल एक स्फीयर हो और मैथ्स हो, उसके बिल्कुल इर्द गिर्द स्पेस टाइम का कर्वेचर कैसा होता है, वो जो हम पाइथागोरस थ्योरम को जो हम देख रहे थे ना, वो ds² वाला फॉर्मूला देख रहे थे, तो उसमें उसने बताया कि मेट्रिक इसका क्या होगा अराउंड स्फेरिकली सिमेट्रिक। फिर और सॉल्यूशंस और फिजिसिस्ट ने दिए बाद में। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्ल शॉर्टशील्ड की बड़ी अर्ली डेथ हो गई थी, इसके कुछ अरसे बाद ही उसकी डेथ हो गई बड़ी अर्ली। ही कुड हैव कंट्रीब्यूटेड मच मोर। तो ब्लैक होल का आइडिया शायद पॉसिबल ना होता अगर आइंस्टाइन की ये थ्योरी ना होती। तो इसी तरह वो नहीं, आइंस्टाइन जो था ना वो खुद बिलीव नहीं करता था ब्लैक होल पे बिलीव नहीं करता था। उसका प्रिडिक्शन तो थी, थ्योरी की प्रिडिक्शन तो थी थ्योरी की, लेकिन ना उसको लगता था कि एक मैथ्स ना एक जीरो साइज के अंदर किस तरह कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो आइंस्टाइन को लगता था कि अभी हमारी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, जब वो करीब जाना शुरू होगा r=0 पे कोई ना कोई नया फिजिकल मैकेनिज्म आ जाएगा जिससे वो रुक जाएगा। और अभी भी ये समझा जाता है कि अभी ये कोई ये मानता नहीं है कि r=0 पे जीरो पे कॉन्सेंट्रेटेड है सारा, में इन्फिनिट डेंसिटी तो नहीं हो सकती। कोई ना कोई क्वांटम इफेक्ट्स आते हैं जिससे वो थोड़ा सा स्मीयर आउट हो जाता है। तो आइंस्टाइन नहीं, उसको नहीं यकीन था कि ब्लैक होल इस तरह जीरो तक कोलैप्स हो सकता है। लेकिन फिर बाद में लोगों ने ओपेनहाइमर, जिसके बॉम्ब भी फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट, उसने काम किया था ब्लैक होल्स पे। उसने प्रूव किया कि इस मैथ से बढ़ जाएं अगर स्टार्स तो फिर वो लाजमी बात है कि कोलैप्स करेंगे। फिर पेनरोज ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि ना सिंगुलैरिटी थ्योरम्स उसके, जिसपे उसको 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला, कि इट इज़ इनएविटेबल कि कोई भी कोलैप्सिंग मैथ है, इफ़ इट इज़ सफिशिएंटली मैसिव, वो लाजमी सिंगुलैरिटी में कोलैप्स करेगा। उसने मैथमेटिक्स टोपोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया, जिससे प्रूव कर दिया उसने। तो आइंस्टाइन को तो ये बड़ी अजीब लगती थी बात कि ब्लैक होल। देखें यहाँ ये इंटरेस्टिंग है ना कि आइंस्टाइन की इंट्यूशन हमने देखी है बहुत स्ट्रांग थी, फिजिकल इंट्यूशन, लेकिन मैथमेटिक्स बाकी जो चीज़ें हैं वो मैथमेटिक्स आगे गाइड कर रहा है। तो जिन्होंने मैथमेटिक्स की अप्रोच से फॉलो किया है वो बहुत ऐसे रिजल्ट्स तक भी पहुंच गए हैं जिन पे आइंस्टाइन यकीन भी नहीं करता था। ठीक है, और यही प्रॉब्लम शायद क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से भी था। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बड़ी अच्छी मिसाल है। उसके आइंस्टाइन कहते थे मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर मैंने मारा कि जबकि मैंने प्रिडिक्ट ही नहीं किया कि यूनिवर्स शायद एक्सपैंड कर रही हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो। उसने कहा कि क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि यूनिवर्स तो स्टैटिक है, तो उसने ज़बरदस्ती जो है ना उसके साथ इनकी छेड़खानी की अपने इक्वेशंस के साथ, और इसमें एक्स्ट्रा टर्म डाली कि वो स्टैटिक हो जाए। लेकिन फिर उसे कुछ ही टाइम बाद एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। तो आइंस्टाइन अगर ये ना डालता ये एक्स्ट्रा टर्म और वो बस मैथमेटिक्स पे ट्रस्ट करता, तो उसको साफ वाजे हो जाता उसको कि यूनिवर्स शुड बी आइदर एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कि बड़ा रेवोल्यूशनरी सी बात थी। किसी के जहन में भी नहीं था इससे पहले कि यूनिवर्स खुद कैसे फैल सकती है। यूनिवर्स तो यूनिवर्स है, वो तो टोटलिटी है, हाउ कैन द यूनिवर्स एक्सपैंड। तो लेकिन आइंस्टाइन ने कहा मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे से। तो आइंस्टाइन ने भी जो है ना काफ़ी चीज़ें मिस भी की हैं, बहुत चीज़ें मिस की हैं उसने, बड़े चीज़ें स्कोर भी की हैं, लेकिन उसने मिस भी बड़ी चीज़ें की हैं।